उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर देश के रक्षा सचिव तक के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे डॉक्टर योगेंद्र नारायण मेरे साथ हैं। आज उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि इस समय जो देश की परिस्थितियां हैं, ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद जो रक्षा के क्षेत्र में चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं, वो क्या मानते हैं कि देश कहाँ पहुंचे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। रक्षा, क्योंकि अगर सेना बॉर्डर पर अगर जवान सशक्त रहेगा तो निश्चित तौर पर देश जो है वो महाशक्ति बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या मानते हैं, क्योंकि आपने पूरा जीवन सर दिया है, हम लोग कहाँ खड़े हैं आज? आज हम उस स्तर पर हैं जबकि हम विश्व स्तर पर, जैसे कि और महान देश हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, रशिया, उनके साथ हम खड़े हैं, उस लेवल पर खड़े हैं। और हमें बड़ा गर्व है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो हमें इतनी मजबूत कर रही है कि आज ये हम लोग चौथे स्थान पर हैं पूरे विश्व में, और शीघ्र ही इस साल के अंत तक हम लोग तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो चाहे उद्योग हो, चाहे रक्षा हो, चाहे कुछ और बातें हों जो कि राज्य स्तर पर हम लोगों को हल करने की जरूरत होती है, तो आर्थिक स्थिति अगर सुदृढ़ रहती है तो हमें मजबूती मिल जाती है। अब रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। अभी तक हम लोग बहुत से देशों से खरीदते थे अपने, चाहे वो हवाई जहाज हों, चाहे टैंक्स हों, हथियार हों, सब चीजें हम लोग बाहर से खरीदते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि 70% हमारी जो पूर्ति होनी है वो हम अपने आत्मनिर्भरता के आधार पर हम अपने देश में ही निर्मित कर देते हैं। और वही नहीं, आज हम इस स्थिति में हैं कि हम निर्यात कर रहे हैं। अपने जो यहाँ बनते हैं आपके वेपन सिस्टम्स, उनको निर्यात कर रहे हो। और पिछले साल 36,000 करोड़ का निर्यात हमारे आर्म्स का हुआ है। तो ये एक प्रतीक है कि अब हम अपने हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम जो निर्णय लेंगे हम किसी के दबाव में नहीं लेंगे। हम अपने जो समझते हैं कि हमारे राष्ट्र के हित में है, चाहे दूसरा देश विरोध करे या ना करे, हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने बल पर। अब देखिए, एक बड़े राष्ट्र अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% तक आपका टैरिफ बढ़ा दिया और ये दबाव दिया कि आप जब तक भारत रूस से संबंध नहीं तोड़ेगा या उसके जो आयात होता है पेट्रोल, उसको खत्म नहीं करेगा, तब तक वो भारत की ये 50% टैरिफ लगा रहेगा। भारत ने कहा हम जो ठीक समझेंगे अपनी आर्थिक स्थिति के को मद्देनजर रखते हुए वो हम करेंगे, हम वो दबाव में नहीं आएंगे। और यही बात उनको खटक रही है अमेरिका को कि ये क्या राष्ट्र इतना मजबूत हो गया है कि अब हमसे डरता भी नहीं है, और हम 50% टैरिफ रख रहे हैं तब भी उसका कोई उस पर असर नहीं है। तो ये होता है जब हमारे रक्षा क्षेत्र में या आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में अगर हम मजबूत हो जाते हैं तो हम जो निर्णय लेते हैं स्वतंत्र रूप से राष्ट्र के हित में ले सकते हैं। और यही सबसे बड़ी, मेरी राय में सबसे बड़ी एक उपलब्धि है हमारे भारत में। सर, एक सवाल, क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है और राजनीति जो है वो कोई बुरी चीज नहीं है। आज अगर नेतृत्व देश का मजबूत लोग अगर कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर अच्छे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से, क्योंकि इस समय संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष की जो भूमिका है इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है?
देखिए, विपक्ष का रोल जो है, क्योंकि मैं तो राज्यसभा का भी महासचिव रह चुका हूं 5 साल। ऑपोजिशन का जो रोल होता है टू अपोज, पर दे शुड अपोज, या अगर विरोध करना चाहें तो जो नियम बने हैं पार्लियामेंट में उसके अंदर ही विरोध करना चाहिए, उसके बाहर जाकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एक रूल बेस्ड ऑर्डर है, हमारे नियम बने हैं सब कार्रवाइयों के लिए, तो अगर आप नियम के अनुसार चलेंगे तो ऑपोजिशन भी अपने अपोज करे। रोल उसका ऑपोजिशन का यही है कि जो नीतियां ठीक नहीं समझता सरकार की, तो उसका विरोध करे, तो जरूर करेगा और करना चाहिए, परंतु जो नियम बने हैं उसके आधार पर करने चाहिए। तो मेरी सिर्फ ये मैं कहूँगा विश्लेषण है या दृष्टिकोण है कि अपोजिशन का रोल, अपोजिशन जब अपोज करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु जो नियम बने हैं पार्लियामेंट के उसके अंदर चलना चाहिए और राष्ट्र के हित में कार्रवाई करनी चाहिए। एक सर अंतिम सवाल, अभी पुतिन आए, रूस के राष्ट्रपति आए, बाहें पसार के उनका स्वागत किया गया, और अमेरिका ने इस तरीके की इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं या फिर इनपुट जो मिल रहे हैं वो, कि उन्होंने पाकिस्तान को इस समय बढ़ाना शुरू कर दिया है। आपका अनुभव और आप क्या मानते हैं कि ऐसी स्थिति में देश को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी स्थिति में एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बैलेंस्ड रोल प्ले करना चाहिए। रशिया, अमेरिका और चीन के बीच में हमें एक बैलेंस्ड रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि और हमारी ये नीति रही है कि हम लोग सबसे मिलजुल के आगे बढ़ें। जहां तक राष्ट्र हित है उसमें कोई समझौता नहीं, पर जहां राष्ट्र हित नहीं है और एक समझौते का प्रयास है, तो सबसे मिलजुल के करना चाहिए, एक बैलेंस्ड रोल, ना अमेरिका के खिलाफ, ना रशिया के खिलाफ, ना चीन के खिलाफ, क्योंकि ये सब बड़े शक्तिशाली देश हैं और इसमें कोई फायदा नहीं कि हम उसको, उस शक्ति को विरोध करें, परंतु अपना एक स्वाभिमान और एक आत्मनिर्भरता के भाव से हमें इन सब से दोस्ती करनी चाहिए और कायम रखना चाहिए। निश्चित तौर पर राष्ट्र हित सर्वोपरि। अगर देश सशक्त है तो निश्चित तौर पे हमारी आने वाली पीढ़ियां सशक्त होंगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।